अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आज है जी 22 अप्रैल 2020। एक्सरसाइज 3.3 और 3.4 का हाफ आज कंप्लीट करेंगे। मैं आपका टीचर मोहम्मद हसीम मुश्ताक, क्लास 9th को आज हम लेक्चर इंशाल्लाह डिलीवर कर रहा हूँ। और सबसे पहले अनाउंसमेंट थोड़ी सी डिस्कस करता चलूँ आपसे। थोड़ी सी डिस्कशन है अबाउट योर टेस्ट। जो कल मैंने टेस्ट सेंड किया था, और एक बच्ची या बच्चा, मुझे नहीं पता किसने मुझे पहले, सबसे पहले कल रैपिडली उसने मुझे टेस्ट सेंड किया करके। ये मैं बड़ा खुश हूँ इस बात पे कि उस बच्चे ने फ़ौरन, क्योंकि उसको टेस्ट आता था, उसने कंप्लीट किया। और बहुत से बच्चों ने सेंड किया, ना सिर्फ उसने। तो कल मुझे ये टेस्ट आए, तो मैं भी एक अगले लेक्चर में, ये जो टेस्ट की डिस्कशन का लेक्चर है उसमें वो डिस्कस भी करूँगा। लेकिन मैं हर लेक्चर में और इस लेक्चर में भी यही डिस्कस करूँगा कि अगर कोई इशू आता है तो काइंडली उसको डिस्कस किया करें। मुझे पहले डिस्कस हुआ कि सर आपकी स्पीड जो है वो काफ़ी तेज़ थी। मैंने अपना कोशिश की कि मैं इस चीज़ को कंट्रोल कर सकूं, कि स्पीड को मिनिमाइज़ कर सकूं अपनी। तो मैंने उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हुआ, और बच्चों की तरफ से रिस्पांस भी आया कि अब काफ़ी हद तक सर आपकी बात की समझ आ जाती है। क्योंकि स्पीड में जब बोलते हैं तो ज़ाहिर बात है, अल्टीमेटली कोई भी हो तो उसको बात अंडरस्टैंड नहीं होती। तो इसलिए जब आपको कोई मसला होता है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, तो मुझसे लाजमन 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 डिस्कस किया करें, ताकि हम उस चीज़ का हल निकाल सकें। घर बैठकर आपको जो हम इस वक्त लेक्चर्स दे रहे हैं, आपके उस तालीमी नुकसान को कम से कम कर रहे हैं। उसका मकसद यही है कि आपको जो करवाया जाए वो आप सीख जाएं। और 9th क्लास आपके चूंकि पेपर 2 हो चुके हैं और 6 रहते हैं, पॉसिबिलिटी है कि एज सुन एज पॉसिबल ये पेपर कंडक्ट हो जाएं फैसलाबाद बोर्ड की जानब से। तो आप कोशिश करें अपने हर लेक्चर को, वो किसी भी सब्जेक्ट का लेक्चर हो, उसको तवज्जो सुने और उसकी प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी जो का गैप है वो गैप में, बल्कि गैप ना रहे, बल्कि उसमें आप अपने तमाम जो क्यूरीज हैं उसको कवर कर सकें या ओवरकम कर सकें। ठीक है जी। तो अब हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। 3.3 हमने शुरू करनी है, देन उसके बाद 3.4 का कुछ पार्ट करेंगे जी। 3.3 हमारे पास है, बड़ी सिंपल और ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। ये इसमें हमें ये सीखना होगा कि जब दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हों और अगर उनका लॉग अप्लाई करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा। याद रखें कि जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो और इनका लॉग लेना हो, तो लॉग दोनों वैल्यूज के साथ आएगा और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन चेंज हो जाएगी प्लस के दरमियान। ये आपका लॉगरिथम लॉ है जिसके तहत हम ये वर्किंग करते हैं। ठीक है जी। लॉग ए प्लस मल्टीप्लाई बाय बी, लॉग ए प्लस लॉग बी। मेरा आज थोड़ा सा गला डिस्टर्ब है। लॉग ए मल्टीप्लाई बाय लॉग बी, इनके दरमियान साइन आ जाएगा प्लस का। ठीक है जी। बस इसमें हमने सिर्फ यही करना है कि इसको सम और डिफरेंसेस में लिखना है। जब डिवीजन हो तो डिवीजन कन्वर्ट हो जाएगी माइनस में और दोनों के साथ लॉग आएगा। ठीक है। अब यहाँ तीसरे सवाल के अंदर 21 मल्टीपल बाय 5 डिवाइड बाय 8, इसके अंदर हम लोगों ने लॉग तीनों टर्म्स के साथ लिखना है, और जिसके पास मल्टीप्लाई था उसके साथ प्लस, जिसके जो डिवाइड हो रहा था उसके साथ माइनस। ठीक है जी। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 7/15 क्यूब रूट। क्यूब रूट याद रखें, जब भी सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, और जब भी किसी भी एक्सपोनेंट का लॉग नहीं होता, लॉग एक्सपोनेंट अगर होगी, पावर होगी, तो पावर शुरू में आ जाएगी। यानी इससे मुराद है कि लॉग से पहले, और इसका लॉग हम फाइंड आउट नहीं करेंगे। लॉग 7/15, अब 7/15 के साथ क्या सलूक होगा, इनके दरमियान माइनस आ जाएगा और दोनों का हम लॉग लेंगे। ठीक है जी। यानी ये बना 1/3 लॉग 7 माइनस लॉग 15। ठीक है। उसके बाद 5 क्वेश्चन इसका आ गया, लॉग 22 1/3 और 5। इसमें भी पार है तो पार शुरू में आ जाएगी, लेकिन दोनों के डिफरेंट पार है। 1/3 लॉग 22 माइनस 3, 5 की पार थी बाहर आ गई लॉग 5। इससे हमें यह भी सीखने को मिल रहा है कि अगर किसी के लॉग से पहले कोई वैल्यू लिखी हो तो वो समझ लें कि अगले बंदे की इसका लॉग ले रहे हैं, उसकी वो पार है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6, लॉग 25 मल्टीप्लाई बाय 47 डिवाइड बाय 29। मल्टीप्लाई में प्लस आएगा और डिवीजन में माइनस आएगा। ठीक है जी। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 2, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान सुनिएगा। लॉग लिया हुआ टर्म्स का, उसने कहा इसको सिंगल लॉग में लिखे, यानी अब वो
प्लस और सॉरी एडिशन और सम और डिफरेंस में लिखे हुए हैं, इसको हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कन्वर्ट करना है। तो जिसके साथ माइनस है समझो वो डिवाइड हो रहा था, और जिसके साथ प्लस का साइन है समझो वो मल्टीप्लाई हो रहा था। log x माइनस log 2 log x प्लस 3 log x प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर। माइनस है तो डिवाइड होगा, प्लस है तो मल्टीप्लाई होगा, माइनस है तो डिवाइड होगा। 2x log x, ये 2 शुरू में ये बता रहा है कि x की पावर है तो उसने x स्क्वायर में लिख दिया। 3 शुरू में है तो इसका मतलब x प्लस 1 की होल पावर 3 है। ठीक है, अब हम इसको डिवीजन और उसमें मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे। पहला x पॉजिटिव था तो ऊपर आएगा, x प्लस 3 भी पॉजिटिव था तो ऊपर आया, x स्क्वायर माइनस में था और x स्क्वायर माइनस 1 भी माइनस में था तो ये डिवीजन में आएगा, यानी नीचे आएगा। यानी इसका मतलब ये है कि ये डिवाइड हो रहा है। x ये x स्क्वायर से सिंपलीफाई हो जाएगा, यानी अगर ऊपर भी लेके जाएंगे या नीचे इसको लेके आएंगे तो पावर माइनस हो जाएगी, तो x एक रह जाएगा। नीचे वाले में हमने फार्मूला ओपन कर दिया, अब सिंपलीफिकेशन कर रहे हैं। जो उसने डिमांड की थी वो हम आंसर यहाँ तक ला चुके हैं, लेकिन सिंपलीफिकेशन करना भी जरूरी है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 फार्मूला कंप्लीट होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर होता है, यानी एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 कट गया एक्स क्यूब के साथ और क्यूब के पास सिर्फ बचा स्क्वायर, और ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है जी, अब ये सिंपल क्वेश्चन है और 2 मार्क्स का बोर्ड में लाजमी आता है। राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लॉगरिथम। log 21 प्लस log 5, अब इसमें कन्वर्ट करना है हमने, यानी प्लस को मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन को माइनस में। यहाँ लिखा है log 21 प्लस log 5, इट मींस ये है log 21 मल्टीप्लाई बाय 5। log 25 माइनस 2 log 3, तो log से पहले जो वैल्यू वो बता रही है ये इसकी पावर है, तो ये आएगा log 25 डिवाइडेड बाय 3 पावर 2। ठीक है जी, इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 5, 3 एंड 4 है, इसका सिंपल क्वेश्चन है। ले जी, वो क्वेश्चन जो कि पेपर में आना ही आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो ये क्वेश्चन जरा तवज्जो समझिएगा। इसे चेंज बेस फार्मूला से हम करेंगे और जो उसका लॉ है वो सामने आपके लिखा हुआ है। log 3 2 मल्टीप्लाई बाय log 2 81, log 3 यानी बेस, ये देखिएगा जरा, चेंज बेस फार्मूला के अंदर हमने दोनों के साथ लॉ लिखना है। जिसका log था यानी 2 और बेस को भी साथ log, यानी log 2 log 3, इसी तरह log 81 log 2, बेस नीचे आएगी log के साथ, जिसका log है वो ऊपर आएगा। log 2 से कैंसिल, log 81 और log 3। log 81 को हम फैक्टराइज करेंगे 3 की पावर 4 में, 4 उसकी पावर है तो 4 शुरू में आ जाएगा, log 3 से सिंप्लीफाई हो गया, आंसर आया 4। ठीक है, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। log 5 पावर 3, ये देखो ना उसने लॉ लिखा हुआ है कि log an, अगर ये हो तो log bn और log ba, यानी उसके साथ एहसास जो है वो बेस, जो भी बेस होगी, यानी यहाँ तो बेस 10 डिस्कस कर रहे हैं ना हम। लॉग अगर सिंपल लिखा हो तो उससे मुराद है उसकी बेस 10 है, एन भी और ए भी। ठीक है जी, अब log 3 और log 25, log 5 बेस थी और यहाँ 3 बेस थी, दोनों नीचे रहे, बाकी ऊपर आ गए। 3 log 3 से कैंसिल हो गया, log 25 5 की पावर 2 और log 5 स्केयर पहले आ जाएगा, log 5 से कैंसिल, ही आंसर। ठीक है जी, ये हमारे पास आंसर सिंपलीफाई हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2, दो क्वेश्चंस हैं और ये लाजमी पेपर में आते हैं, इनमें से एक पार्ट लाजमन पेपर में आता है। अच्छा जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें कहता है जी log 2 की वैल्यू मैंने आपको दी है 0.3010, log 3 है 0.4771 और log 5 है 0.699। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिफरेंट टर्म्स। ये डिफरेंट टर्म्स log 32 चाहें तो हम कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसने कहा है जुबान बोलनी है log 2 की, log 3 की, log 5 की। हमने इसको सिंपलीफाई करेंगे या 2, 5 या 3 में। 32 जो है उसको फैक्टराइज किया तो वो 2 की पावर 5 बनता है। 5 शुरू में आ गया तो 5 log 2, log 2 की हेल्प से अब हम इसको फाइंड करेंगे। log 2 यानी 0.3010 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आंसर हमारे पास है 1.5050।
इसी तरह log 24 इसको फैक्टराइज किया 8 और 3 के अंदर, तो 8 2 की पावर 3, log अप्लाई किया 3 पहले आ जाएगा log 2 प्लस log 3, यानी हमने log 2 और log 3 के अलावा और log 5 के अलावा कोई डिजिट नहीं लिखना। ये log 2 की वैल्यू पुट की प्लस log 5, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस 5 का log 3 का log सॉरी ऐड होकर आंसर आया 1.381। इसी तरह log क्वेश्चन नंबर 3 log 3 होल 1/3 का स्क्वायर रूट है। हमने पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में लेके आए, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 प्लस 1 10 होता है, ठीक है जी, और 10/3 आ जाएगा। 10 को इनको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ऊपर आ गई 1/2 इसकी पार शुरू में आ जाएगी सबके, क्योंकि सबकी पार है, तो log 2 मल्टीप्लाई बाय 5 3, log 2 प्लस log 5 log 3, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, इन दोनों को प्लस किया और इसको माइनस किया और बाद में 2 पे डिवाइड कर दिया, ये हमारे पास आंसर है। ठीक है जी, उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। जहां प्रॉब्लम हो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, इसको तवज्जो समझिएगा। यानी हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गई है। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 3.4 के ऊपर, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस। यूज लॉग टेबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये बेटे लॉग टेबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं कैलकुलेटर भी, लेकिन कैलकुलेटर में अक्सर बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, इसलिए मैं उनको प्रेफर करता हूं कि वो लॉग टेबल इस्तेमाल करें। लॉग टेबल बोर्ड की एग्जामिनेशन में लाने की इजाजत है। हमारे पास टर्म दी है 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64, इन दोनों का लॉग फाइंड करना है। कैसे करेंगे? हमने सपोज कर लिया कि इसका आंसर जो है वो x है, x इज इक्वल टू 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग लिया, क्योंकि लॉग की हेल्प से करना है, हम लॉग अप्लाई करेंगे, दोनों साइड पे लॉग अप्लाई किया, इनके दरमियान प्लस इसलिए आया क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लाई था। लॉग इसका लेंगे, इसका सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। करेक्टर ये है कि पॉइंट कहाँ लगा है, पॉइंट अगर 8 के बाद लगा होता तो इसका करेक्टर 0 होता, और पॉइंट चूंकि 8 के बाद नहीं उससे पहले लगा तो इसका इसलिए -1 है करेक्टर। ये मैं करेक्टर के बारे में, करेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको कल के लेक्चर में गाइड कर चुका हूँ। प्लस 1.1348, अब इसमें .3 के बाद लिखना था, यानी 1 के बाद लगाना था, लेकिन 3 के बाद लगा हुआ है, तो इसलिए एक वैल्यू का डिफरेंस है, तो 1 इसका करेक्टर आ जाएगा। बात समझ लगी सबको? अब 1.1348 ये आ गया, -1.9125 आ गया, 0.8176 का लोग। 0.9125 कहाँ से है? ये इसका मेंटीसा है, 81 की लाइन में, 7 के कॉलम में, 6 के डिफरेंस में, 6 के डिफरेंस को ऐड करना है। इसी तरह 13 की लाइन में, 6 के कॉलम में 4 का डिफरेंस ऐड करना है। अब हमारे पास -1 जब होगा किसी वैल्यू का करेक्टर अगर माइनस में होगा तो उसके करेक्टर को अलग लिखना और मेंटीसा को अलग करना, जो ये शो करेगा मेंटीसा है पॉजिटिव है। तो अब -1 प्लस 0 कैलकुलेटर पे लिखेंगे, -1 प्लस 0.9125 प्लस 1.1348, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया, इनका सम हमने जब लिया तो हमारे पास आया जी 1.043। अब लॉग x आ गया 1.0473, लॉग खत्म करेंगे यहाँ से, वहां जाकर एंटी लॉग होगा, इस वैल्यू का एंटी लॉग कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, तो वो हमारे पास आंसर आता है 11.5। क्लियर हो गया जी? ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग के लिए नहीं इंपॉर्टेंट, शॉर्ट में भी आ सकता है, ठीक है जी। अब हमारे पास आता है जी 789.5 की होल पावर 1/8, सब वही स्टेप x के इक्वल फर्ज करेंगे। अच्छा एक और बात, ये जो पहले हमने क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन है इसको हम अलग कैलकुलेटर पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी हम डायरेक्ट ये करेंगे कि 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64 को आपस में मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा 11.15, वही आंसर आएगा जो लॉग लेने के बाद है। इससे हमें वेरिफिकेशन हो जाएगी कि हमारा आंसर ठीक है या गलत है। ठीक है जी। उसके बाद 789.5 होल पावर 1/8, तो इसको हम सपोज करेंगे किसके, x के इक्वल, x इज इक्वल टू 789.5 होल पावर 1/8, 1/8 शुरू में आ जाएगी और 1/8 789.5, 78 की लाइन में 9 के कॉलम में 5 का डिफरेंस ऐड करना है। करेक्टर क्या होगा जी इसका? करेक्टर 2 होगा, क्यों? लगना 7 के बाद था, लेकिन 2 पॉइंट्स 2 डिजिट्स
बाद लगा हुआ, तो करेक्टर 2 होगा। इसको 8 पे डिवाइड करेंगे, अब इस वैल्यू का एंटी लॉग अप्लाई कर देंगे डायरेक्ट कैलकुलेटर से, तो हमारे पास आंसर आएगा 2.302। ठीक है जी। और याद रखें अगर हम 7, 8, 9.5 का 8th रूट लेते हैं कैलकुलेटर से तब भी आंसर आएगा 2.302। क्वेश्चन नंबर 3, 0.678 मल्टीप्लाई बाय 9.01 डिवाइड बाय 0.0। अब क्या होगा, जो डिवाइड हो रहा है उसमें माइनस आएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x के इक्वल टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, देन उसके बाद हम इन लोगों का लॉग लेंगे, जिसका पॉइंट सही जगह पर उसका करेक्टर 0, जिसका करेक्टर सही जगह पर उसका पॉइंट उसका करेक्टर 0, जिसका पॉइंट उसके आगे पीछे होगा तो उतना करेक्टर आ जाएगा। अब यहाँ पॉइंट लगना था 6 के बाद तो -1 आया, यहाँ पॉइंट सही जगह लगा तो करेक्टर 0 आया, यहाँ पॉइंट 2 वैल्यू के पहले लगा हुआ तो पॉइंट -2 आया। और मंटीसा निकालने का तरीका मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। अब ये -1 अलहदा जिस तरह मैंने पहले बताया और मंटीसे को अलहदा करेंगे, ये जो माइनस है जब इसको हम अलहदा करेंगे तो -2 प्लस 0.3692, लेकिन ये बाहर वाला माइनस इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज कर देगा। कैलकुलेटर पे एज इट इज यही टर्म लिखेंगे सारी, तो आंसर आएगा 2.4167। इसका एंटीलॉग अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 261.0। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पेपर में आ चुका है। लॉजिक क्वेश्चन नंबर 2, किसी क्वेश्चन के पैटर्न में कोई फर्क नहीं है, वैसे ही करना है। सबसे पहले सपोज करना है x के इक्वल, देन उसको कन्वर्ट करना है सम के अंदर या डिफरेंस के अंदर। अगर पार है तो पार शुरू में आ जाएगी, देन अप्लाई करना है लॉग को। लॉग का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, जिस तरह ये है 2.709 और 1.239 12, इसमें 27 की लाइन में 0 का कॉलम है, 9 का डिफरेंस है। क्लासेस में भी हम डिस्कस करते हैं हाउ टू फाइंड द लॉग फ्रॉम द लॉग टेबल। तो ये हमारे पास आ गया जी, इसका करेक्टर 0 क्योंकि पॉइंट असल जगह पे लगा हुआ है, और यहाँ करेक्टर यहाँ भी 0 आया क्योंकि पॉइंट असल जगह पे लगा हुआ है। ठीक है, दोनों को 7 पे डिवाइड और इसको 5 पे डिवाइड करने के बाद आंसर ये आया। इनको मेरा बेटा ऐड करेंगे और x log x इज इक्वल टू 0.0999, देन वो ये लॉग वहाँ जाकर एंटी लॉग, इसका एंटी लॉग अप्लाई करेंगे तो 1.259। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास हैं क्वेश्चंस और इसके 8 पार्ट हैं। आज मैंने 4 करवा दिए, 4 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है, लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी मसला हो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा 0322605537। कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम हो बेटे लाजमन शेयर किया करें। अगर मेरे लिए कोई सजेशंस है तो वो मुझसे डिस्कस किया करें, मैसेज मुझे करेंगे कर दिया करें, इसमें कोई मसला नहीं है, ताकि आपके लिए बेहतर से बेहतर लेक्चर प्रिपेयर हो सकें और आपको उसका फ़ायदा हो ना कि नुकसान। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा बेटे, अल्लाह हाफिज़।